हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नंद किशोर। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मिरर ऑफ सोसाइटी में। दोस्तों, मैं लेके आया हूं झारखंड जीके का नया टॉपिक संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949, जिसे आमतौर पर एसपीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता है। तो पेश है झारखंड जीके ऑडियो बुक में और ऑडियो बुक ऑफ एसपीटी एक्ट 1949। ये ऑडियो क्लिप बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले होते हैं, जो प्रायः हॉस्टल में या फिर कोई जॉब में होते हैं, कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो सभी के लिए आप ईयरफोन डाल के, आप ईयरबड्स लगा के आप इसको सुन सकते हैं और आप इसको रिवीजन करने में आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 एसपीटी। संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में किया गया, जिसके अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगलतरी ट्रैक था। इस क्षेत्रीय भूभाग में मुख्यतः जनजाति निवासी थे। जंगलतरी ट्रैक को ही दामिन कोह के नाम से जाना जाता है। इसे प्राचीन काल में नरीखंड भी कहा जाता था। यह क्षेत्र किसी भी शासनकाल में किसी के अधीन नहीं रहा था। इस क्षेत्र के मूल निवासी पहाड़िया थे। इस क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया है। इन तौजियों के जागीरदार और जमींदार भूमि राजस्व के लगान एवं शेष का भुगतान संबंधित जिलाधीश को किया करते थे। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात यह प्रथा समाप्त कर दी गई है। इस क्षेत्र में 1872 में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 पारित किया गया। संथाल परगना क्षेत्र में यह पहला काश्तकारी कानून था। इसी कानून से संथाल परगना में काश्तकारी की अवधारणा विकसित होती गई और मिस्टर गेंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया। इसी कमेटी के सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। अध्याय 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 कहलाएगा। यह उस तारीख को लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। यह समस्त संथाल परगना में लागू होगा जिनमें दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिला है। ये धारा 1 के अंतर्गत आती है। अधिनियम के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार और किसी क्षेत्र विशेष से अधिनियम की वापसी का प्रभाव राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से इस अधिनियम अथवा इसके किसी भाग को वापस ले सकती है और उसी प्रकार इस अधिनियम अथवा इसके भाग को उसी क्षेत्र में लागू कर सकती है जहां से यह वापस ले ली गई है। किसी क्षेत्र से अधिनियम या इसके किसी भाग को वापस करने में उस क्षेत्र में अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन अथवा उसके अधीन विधिवत किए गए अथवा किए जाने वाले किसी कार्य को प्रभावित नहीं करेगी। वापसी से पहले ऐसे क्षेत्र से संबंध इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध के संबंध में किए गए किसी अर्थदंड, जब्ती अथवा दंड को प्रभावित नहीं करेगी। ये धारा 2 में वर्णित है। चलते हैं धारा 4 की ओर, जो कि परिभाषाएं दिया गया है। इसमें से फर्स्ट परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ, कृषि वर्ष का अर्थ जहाँ बंगला साल चलता है, जहाँ प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाले वर्ष से है। जहाँ फसली साल चलता है, प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाले वर्ष से है। जहाँ राज्य सरकार भूस्वामी है, वहाँ अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ हो रहा है वर्ष कृषि वर्ष होगा। भुगतबंध अथवा पूर्ण भोगबंधक का अर्थ ऋण रूप में अग्रिम दी गई अथवा अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए रैयत की जोत अथवा उसकी जोत की आंशिक हित का इस शर्त पर हस्तांतरण से है कि कुल सूद सहित ऋण बंधक की अवधि में जोत अथवा आंशिक जोत से अद्भुत लाभ द्वारा चुकता समझा जाएगा। खास ग्राम का अर्थ किसी ग्राम से है जहाँ न तो मूल रैयत हो न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो, इस बात का विचार किए बिना कि ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान था या नहीं। नंबर 4 पे लिखा हुआ है, भूस्वामी का अर्थ ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे लगान पाने का अधिकार हो, और इसमें भू स्वत्वधारी, मध्य स्वत्वाधिकारी, घटवाल और सरकार भी सम्मिलित है। रैयत का अर्थ भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसमें स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भूधारण कराने का अधिकार प्राप्त किया गया है। ग्राम प्रधान अपनी निजी जोत यदि कोई हो का रैयत समझा जाएगा। 6 में संथाल सिविल रूल्स का अर्थ है संथाल परगना अधिनियम 1955 की धारा 1 के खंड 2 के अधिनियम 37 के अधीन नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा संथाल परगना के नागरिक न्याय शासन प्रबंध के पालनार्थ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश से है। भूधारक में भूधृति धारक, ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत सम्मिलित है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो, आप ये ऑडियो क्लिप अगर पसंद आया
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से लेके आता हूँ इसके पार्ट 2 में ऑडियो बुक के माध्यम से अध्याय 2 एसपीटी अध्याय 2 को। थैंक यू।